told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आप सबकी। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज ही मैं अपने घर का जो है ना टूर करवाने लगी हूँ आप लोगों को। बहुत पहले से आप लोगों ने कहा था कि अपने घर का टूर दें, तो मैंने नहीं दिया था, तो अब जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी ये है हमारे घर की फ्रंट। तो इस तरह से जो है ना ये बाहर हमारी जो है ना गेट के साथ ये दुकान भी हमारी ही है और साथ वो जो दरवाज़ा है ना वो भी है, लेकिन हम जो ज़्यादातर जो है ना ये मेन गेट ही यूज़ करते हैं। तो गेट से एंटर होते ही राइट साइड पर जो है ना सबसे पहले आ जाती है बैठक, और ये छोटी सी बैठक है, तकरीबन 2-4 पहिए इसमें आ जाती हैं, और इतनी ही बाहर दुकान है, इस वजह से जो है ना बैठक छोटी है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमने ख़ुद नहीं बनवाया, बना बनाया लिया था। जो मुझे शुरू से देखते आ रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि हमने जो है ना ये अभी ही लिया है घर, साल ही हुआ है इसको, और अभी रेनोवेट करवाना था लेकिन अभी हमने नहीं करवाया। वो भी कुछ रीज़न थी, तो इंशाल्लाह वो भी जब रेनोवेट हो जाएगा तब भी दिखा दूँगी। अभी फ़िलहाल जो है ना मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखा देती हूँ। अच्छा जी, तो ये जो डोर है ना आप लोग देख रहे होंगे कि बैठक के अंदर से कौन सा दरवाज़ा है, ये वॉशरूम का दरवाज़ा है। वॉशरूम तो एक ही है, लेकिन बैठक के अंदर से भी दरवाज़ा खुल जाता है और बाहर से भी जो है ना जा सकते हैं वॉशरूम में। तो इस तरह से जो है ना डबल डोर लगे हुए हैं, बैठक में से डायरेक्ट जा सकते हैं अगर कोई गेस्ट वगैरह आए तो यहाँ पर जी गैराज में रखा हुआ है ये शूज़ रैक, और उसके पास ही जो है ना ये मोटर लगी हुई है। तो अब हम जी इस तरह से अंदर चले जाते हैं। यहाँ हम सहन में आ गए हैं। सहन में इधर एंटर होते ही हमने बाई साइड पर फ्रिज रखा हुआ है, और इस तरह से जो है ना फ्रिज के ऊपर स्टिकर्स वगैरह लगाए हैं। वैसे तो मैं फ्रिज के ऊपर कुछ भी लगा दूँ ना तो मेरे भांजियाँ आते हैं और वो सारा कुछ निस्तो नाबूद कर देते हैं। तो अब फ़िलहाल जो है ना वो बहावलपुर में है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो लगा देते हैं। इसके बाद जी यहाँ राइट साइड पर जो है ना बेसन लगा हुआ है, और इसके ऊपर मिरर वगैरह लगे हैं, और साथ ही मैंने ये जो पौधे लेकर आई थी ये मैंने रख दिए हैं। ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया हुआ है। अच्छा, तो ये वॉशरूम है राइट साइड पर जो है ना। वॉशरूम अब मैंने अंदर से नहीं दिखाया आप लोगों को, मैंने कहा क्या दिखाऊँ वॉशरूम का, तो इस वजह से मैंने सोचा बाहर से आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये वॉशरूम है, और इसके अंदर ही इस दरवाज़े के पीछे ही एक वो जो बैठक वाला दरवाज़ा है उसके साथ अटैच है, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है। इसके बाद जी ये सामने 2 कमरे हैं हमारे, और यहाँ पर जो है ना सोफ़े वगैरह रखे हैं। अच्छा, हमारी गर्मियों में सेटिंग और होती है और सर्दियों में और होती है। हम सेटिंग जो है ना काफ़ी ज़्यादा चेंज करते रहते हैं, मतलब मेरी बहनें जो है ना वो आती हैं ना जब भी, तो फिर हम उसी हिसाब से सेटिंग वगैरह करते रहते हैं। तो ये सारी जो है ना पेंट वगैरह उतर गई है सर्दी की वजह से, दीवारें जो है ना गीली हो जाती है तो पेंट उतरने लग जाता है। तो ये है जी किचन। अच्छा, इस किचन में जो है ना मैंने वैसे किचन का आपको डिटेल से टूर नहीं करवाया। ऊपर जो है ना गैलरी बनी हुई है, वो मेरे जहन में नहीं रहा कि ऊपर भी मैंने कैमरा लेके जाना था। तो इधर जो है ना चूल्हे के ऊपर ही गैलरी बनी हुई है। तो किचन से बाहर आ जाते हैं और अब चलते हैं किचन के साथ वाले रूम में। इस रूम में मैं आजकल जो है ना अपना डेरा लगा के बैठी हुई हूँ, तो यहाँ मैं शुरू से आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला रूम तो अक्सर ही आप मेरी वीडियोस में देखते रहते होंगे, क्योंकि इधर ही मैं सोती हूँ, तो फिर इधर की जो है ना मैं इंस्टा पर स्टोरीज़ वगैरह भी जब लगाती हूँ तो इसी रूम में बैठ कर लगा रही होती हूँ। तो यहाँ इस कमरे में हमने कालीन बिछाया हुआ है, कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो इधर ही फिर बैठ जाते हैं। सोफ़ा भी इधर ही रखा हुआ है, और यहाँ ऊपर जो है ना हमने वाईफाई लगाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर जो है ना वेंटिलेशन के लिए उन्होंने रोशनदान दिया हुआ है ना, हर कमरे में जो है ना उन्होंने रोशनदान लाजमी दिए हुए हैं जिन्होंने ये घर बनाया था, क्योंकि हमने ये घर नहीं बनवाया, हमने बना बनाया लिया है। तो अभी हमने रेनोवेट करना है, लेकिन मैंने सोचा कि अभी पता नहीं कब होगा और तब तक अगर मैं वेट करती रही और पता नहीं फिर मैं ही ना रही तो फिर मैंने कहा कौन दिखाएगा, और वक्त का कुछ पता नहीं, मैंने कहा चलो दिखा ही देती हूँ आप लोगों को, क्या याद करोगे आप लोग भी।
अच्छा जी, तो ये कमरा हमने देख लिया है। कुछ ख़ास ज़्यादा चीज़ें तो नहीं रखी हुई हमने अपने घर में। मुझे जो है ना ख़ास तौर पर खुले-खुले घर अच्छे लगते हैं और थोड़ा-थोड़ा सा जो है ना सामान पड़ा हो, मतलब कि बेड ड्रेसिंग हो और इस तरह की जो मेन चीज़ें होती हैं ना यूज़िंग की, बस वो हो। ज़्यादा चीज़ें ना हो कि इधर-उधर पड़ी रहें, और ज़रूरी नहीं है कि हर जगह को आपने जो है ना चीज़ों के साथ कवर करना है। तो मैं क्योंकि मैं इस घर में फ़िलहाल रह रही हूँ, तो मेरी मर्ज़ी चलती है और मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ किधर भी जो है ना रख देती हूँ, क्योंकि फ़िलहाल इस घर में सिर्फ़ मैं और मेरी अम्मी हैं। और अम्मी को तो मैं जो है ना नहीं बोलने देती इन मामलात में। मैं कहती हूँ मैं खुद ही करूँगी जैसे भी करना है, क्योंकि मैं रहती हूँ तो फिर मैं ही इस घर को जो है ना मेंटेन अपने तरीके से करती हूँ। अच्छा, इस रूम में हमने चारपाई रखी है, क्योंकि सर्दी है तो मुस्लिम इस चारपाई पे सोते हैं। और यहाँ पर बर्तन वाली अलमारी रखी है। इसके पीछे विंडो है, लेकिन वो विंडो जो है ना अलमारी के पीछे कवर है, तो इस वजह से वो नहीं दिखाई मैंने विंडो। अच्छा, तो अब हम जा रहे हैं ऊपर। और ये जो दरवाज़ा आप देख रहे थे ना, ये हम अगर बंद कर दें तो सीढ़ियों का सिस्टम सेपरेट हो सकता है। वो बाहर जो दरवाज़ा लगा हुआ है ना, वो नहीं हम खोलते, वो बंद ही है, लॉक किया हुआ है। और ये है जी चूल्हा, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। जिनके घर में गैस नहीं है ना, वो ये चूल्हे के साथ गुजारा कर रहे हैं। उन्हीं में से कुछ हम भी हैं। तो जी सीढ़ियाँ चढ़कर जो है ना, सीढ़ियाँ चढ़ते ही पहले मेरा रूम आता है, लेकिन यहाँ पर अम्मी साग बना रही थी इतनी सर्दी में, तो यहाँ पर जी ये वाला रूम मेरा है। सीढ़ियाँ चढ़ते ही जो आपने देखा ना रूम पहला वाला, वो मेरा है। ये भी मेरा रूम बराए नाम ही है। मैं इधर ना आती हूँ, ना इधर बैठती हूँ, ना लेटती हूँ, ना ही गर्मी में और ना ही सर्दी में। गर्मियों में इसीलिए नहीं आती कि यहाँ गर्मी बहुत लगती है, और सर्दियों में इसलिए नहीं आती कि मैंने ऊपर अकेली ने मरना है आकर वैसे ही डर के ही मर जाऊँगी मैं। अच्छा, तो ये जो है ना इस कमरे में बेड है एक, और सामने जो है ना ये पेटा है, इसको पेटा ही बोलते हैं। पेटी की जगह पर आजकल ये चल रहा है। तो मेरी ये आपी का है, तो उनके घर में जगह कम थी, शादी है मैंने बताया था उनके घर में, तो उन्होंने फिर जो है ना ये हमारे घर भेज दिया। और फिर मैंने अपना सारा सामान जो है ना इस साइड पर कर लिया। ये जो सामने आप मेरा सारा सामान देख रहे हैं ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा मैंने इस साइड पे कर लिया, वरना जहाँ ये पेटा था ना पहले, वहाँ ये सारी चीज़ें मैंने सेट की हुई थी। तो अब मैंने सारी चीज़ें इस साइड पर सेट कर ली हैं। मैंने सोचा कोई बात नहीं है, मेकअप भी मैंने लगाना है। मैं ऊपर वाले कमरे में सिर्फ तभी ही आती हूँ जब मैंने अपने मुंह पर पेंट करना होता है, या फिर कहीं जाना होता है, या कभी कभी मेरा वैसे ही दिल कर रहा होता है ना मेकअप करने का, तो मैं ऊपर आके ना तैयार हो लेती हूँ। अपने लिए इंसान को तैयार होना चाहिए, ज़रूरी है दूसरों को दिखाने के लिए होना है। तो यहाँ पर ये सारा मैंने मेकअप अपना सेट किया हुआ है। अच्छा, मेरे मेकअप की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है मेरे चैनल पर, तो अगर आपने देखनी है तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी चीज़ पर डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया हुआ, तो सेम नेम से ही मेरा इंस्टाग्राम है, इसका हैंडल भी आपको नज़र आ रहा होगा। आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर जी मेरे कमरे में विंडो है, और ये विंडो जो है ना गर्मियों में खोलो तो ज़्यादा सही रहती है। अभी तो सर्दी है ना, तो इस वजह से इसको बंद ही रखा हुआ है। गर्मियों में मैं जब मेकअप वगैरह करती हूँ ना, फिर मैं ये विंडो खोल देती हूँ, चाहे लाइट भी गई हो तो फिर बहुत अच्छी रोशनी आती है। तो इसके साथ जी मैंने यहाँ पर इसको चूड़ी स्टैंड को सेट कर लिया हुआ है। चूड़ियाँ वैसे मैं पहनती नहीं हूँ, ये बस शो के लिए मैंने रखी हुई है। कभी कभार मेरा दिल करे तो पहन लेती हूँ, वो भी जब मुझे खाली हाथ लग रहे हों। ज़्यादातर मैं ब्रेसलेट्स वगैरह ही पहनती हूँ। अच्छा जी, तो इस कमरे में भी जो है ना एक अटैच डोर है। जैसे कि मैंने बताया था कि बैठक और वॉशरूम में एक डोर है, इस तरह से इन दोनों कमरों के दरमियान में भी ये दरवाज़ा है। और ये दरवाज़ा शॉर्टकट के लिए है मतलब अगर किसी ने शॉर्टकट में आना हो दूसरे कमरे में तो आ सकता है। तो ये वाला हमारा जो कमरा है ना, ये कबाड़ खाना समझ लें। हर घर में जो है ना पेटी वाला रूम एक होता है, और इस कमरे में भी हमने सारी पेटियां रखी हुई हैं। और ये लॉन्ड्री का सिस्टम भी आजकल जो है ना अंदर कमरे में ही चल रहा है, क्योंकि ये सारे कपड़े धुले हुए हैं। जो टोकरी में आप लोग देख रहे हो ना, ये धुले हैं, क्योंकि सर्दी बहुत है तो धूप निकल नहीं रही, इस वजह से ये अभी थोड़े से गीले थे, तो इसको इकट्ठा करके रख दिया था कि अभी जो है ना इनको सबको जो है ना बिछाना था पूरे कमरे में। फिर कपड़े हो जाने थे, तो मैंने सोचा कि पहले वीडियो बना लेती हूँ और बाद में फिर ये सारे कपड़े जो है ना बिछा दूँगी और ये सूख जाएंगे। और इस कमरे में एक चारपाई रखी हुई है, साथ सारे ये चारपाई के ऊपर बिस्तर पड़े हुए हैं। और ये पेटी वाला रूम है, यहाँ पर सारा जो भी कबाड़ होता है ना इधर लाकर सेट कर देते हैं। मतलब जो भी चीज़ फालतू होती है, जो कि नई ज़रूरत होती, वो इधर ऊपर इस कमरे में रख देते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ना जंगला दिया हुआ ऊपर वेंटिलेशन के लिए, रोशनी भी बहुत अच्छी जाती है यहाँ से नीचे।
और ये जो है ना शेड बनी हुई है, इसके नीचे गर्मियों में बहुत मज़ा आता है। अगर कोई करना हो छोटा मोटा सा इवेंट कुछ भी, तो इसको डेकोरेट करके ना मैं इधर ही कर लेती हूँ। फ़िलहाल इसके नीचे चारपाइयाँ रखी हुई हैं और टेबल कुर्सियाँ रखी हैं। जब धूप निकलती है ना फिर ऊपर ही बैठ जाते हैं बिछा कर। तो ऊपर भी ये एक वॉशरूम है, लेकिन ये इसका क्या खोल कर दिखाऊँ मैं, बस इस तरह से ये आप देख लें। ख़राब हालत ही होती है क्योंकि ये वॉशरूम यूज़ ही नहीं होता, इस तरह से बंद ही रहता है। और बाहर ये वो बना हुआ है, क्या इसको कहते हैं, बेसन लगा हुआ है और साथ में जो है ना नल का एक लगा हुआ है। आज इतनी सर्दी है कि धूप भी नहीं निकली और मुझे इतनी सर्दी लग रही थी, तो मैंने सोचा जर्सी पहन लेती हूँ। अच्छा जी, तो ये वाला जो सूट है ना ये मैंने आज ही पहना है और ये अभी मैंने स्टिच किया है। अगर इसकी भी वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।